दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी से एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके बीच शेयर करने वाला हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी NIOS DLED के कैंडिडेट्स हैं, ये वीडियो उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी NIOS DLED डिग्री से टीचर बन चुके हैं या NIOS DLED डिग्री से टीचर बनने वाले हैं। या मैं बात करूं बिहार BPSC TRE जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लोग अदर स्टेट से भी क्यों ना आते हो, वेस्ट बंगाल या असम। तो फिलहाल इस वीडियो के बारे में मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच शेयर करने वाला हूं वो NIOS डिग्री मान और मान्य को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन आपके बीच शेयर करने वाला हूँ वो सुप्रीम कोर्ट में फिर न्यू केस रिलेटेड करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि NIOS DLED डिग्री से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में फिर से न्यू केस जो है वो हो चुकी है। और इस केस से क्या आपके फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, ये सारा कुछ आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि NIOS से चयनित शिक्षकों का अब क्या होगा। तो NIOS डिग्री वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो दर दर जो अभी भटक रहे हैं, क्या उनको यहाँ से कुछ जो है आउटपुट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या उनके डिग्री मान्य होंगे या अमान्य होंगे। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस न्यू दर्ज हुई है उससे NIOS डिग्री पे क्या मान्य पड़ेंगे, आइए मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। क्योंकि नॉलेज E24 की तरफ से NIOS DLED डिग्री से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप सभी के बीच अपडेट करता रहता हूँ। और उससे भी बड़ी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो ही आप लोग समझ पाएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था। तो फिलहाल आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये केस कहाँ से किया गया और आपके डिग्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं इस केस से। तो देखिए, आइए इस केस रिलेटेड मैं आपको डायरी नंबर सारा कुछ बताता हूँ, कब तक सुनवाई होगा। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इस केस से जो है वो NIOS डिग्री पे मान्य और मान्य को लेकर फ़र्क पड़ सकता है या नहीं। तो मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुए हैं ये डिग्री मान्य और मान्य को लेकर है ही नहीं, सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ था। सेकेंड में अगर बात करूँ तो ये इस केस के तहत ये वहाँ पे लेके गया है कि जो 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, क्या इसके बाद का जो है जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑन गोइंग प्रोसेस पे थे, जिनका 28 के बाद नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, एग्ज़ाम सारा कुछ उनके हो चुके थे, क्या उनको अंदर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। या क्या 28 से पहले जो कैंडिडेट हैं जो NIOS से 17-19 में जो कोर्स लिए हैं, क्या उनका ही अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये केस होने वाला है। और मैं अगर बात करूं तो ये केस कहीं ना कहीं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए, जो केस लिया गया है या केस जो सुप्रीम कोर्ट में लेके गया गया है, तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं मूर्खता होगी आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे केस आपको डिग्री मान और मान्य को लेकर पहले जाना चाहिए था, ना कि यहाँ पे कि आपके जो हैं वो 28 तारीख के बाद होंगे या 28 तारीख से पहले होंगे। तो देखिए, स्वाभाविक है कि जो भी आप लोग केस लेके जाएंगे बिल्कुल आपका हारना यहाँ पे तय ही है। क्योंकि 28 के बाद साफ साफ बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आप लोग नोटिस भी देखे होंगे, उसमें साफ साफ लिखा गया कि 28 के बाद आपके जो भी नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं सारे को रद्द किया जाएगा। तो इसके बाद भी अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका केस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है। और ये तो देखिए, मेरा जो मानना था या बहुत सारे मेरा क्या जितने भी NIOS DLED के जो शिक्षा प्रदेश अध्यक्ष जो भी है, जो NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो माना गया है कि NIOS में जो रिव्यू पिटीशन है पहले उस पर फोकस किया जाए, उसके बाद ये सारा केस देखा जाएगा। क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपका रहना चाहिए कि आपका डिग्री मान्य हो। अगर आपका डिग्री अमान्य है तो आप लोग कभी भी फंस सकते हैं, ये आप लोग श्योर रखिए। और आप लोगों ने 2 साल बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है इसमें,
और बहुत सारे अच्छे से तैयारी करके जिस प्रकार से आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट्स हो अपने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं या मेहनत करके 2 साल टाइम बर्बाद करके आपने ये डिग्री लिया है, तो अगर आप लोग अभी से करीबन 1 मंथ अच्छे से अगर इस पर फोकस करते हैं तो आपका डिग्री मान्य होगा, 100% मान्य होगा। ये आप लोग बिल्कुल ही श्योर होके रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बीच बीच में ऐसे केस लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके NIOS डिग्री पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, ये भी आप लोग मान के चलिए। देखिए मेनली जो केस है वो क्या हुआ है कि जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो चुके थे और सप्लीमेंट्री जिनका रिज़ल्ट आया था, तो उनमें बहुत सारे NIOS के कैंडिडेट थे जो कि 28 के बाद ये रिज़ल्ट आया था, तो उनको सरकार के द्वारा जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो उनके द्वारा ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले गया है और इसमें साफ साफ ये सिर्फ पूछना है उनको कि क्या ये जो है 28 के बाद जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है ये मान्य होगा या नहीं। तो मैं साफ साफ बताना चाहूँगा ये बिल्कुल आपका केस बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका मान्य होगा। तो ये आप लोग सोच रखिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरा फोकस अभी रिव्यू पिटीशन पे करिए या न्यू केस डिग्री को लेके दर्ज करिए, जैसा कि बिहार से हो रहा है पप्पू सर के द्वारा। तो आप लोग उन पे फोकस करिए और उन पे एकाग्र रहिए, ना कि आप लोग अगर ऐसे ऐसे केस लेके जा रहे हैं तो NIOS डिग्री मान्य को लेकर भी इस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा कि ये केस का सुनवाई कब तक होगा और ये केस किन के द्वारा किया गया है। तो आइए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और ये केस जो है वो वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया है। और SLP नंबर देखिए सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, फिर पेटिशनर यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है और रिस्पोंडेंट यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। तो देखिए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा ये केस किया गया और यहाँ पे दिया गया कि केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। तो इसमें जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वेस्ट बंगाल के द्वारा जो भी रिव्यू पिटिशनर है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये केस करीबन अप्रॉक्स 12 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक ये केस का सुनवाई करवा लिया जाएगा। तो इसके बेसिस पे फिर से उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना था, मेरा क्या जो सही चीज़ है मैं आपके बीच वही रखता हूँ, शुरू से ही पता होगा। और मैंने शुरू से भी आपको बताया था कि NIOS डिग्री जो है अमान्य हुआ, तो ये किस रीज़न से हुआ, क्या आपके अच्छे एडवोकेट थे या नहीं थे। तो मैं आपको बार बार जिक्र इसीलिए कर रहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करिए, जिससे कि अच्छा अमाउंट में एक आपके पास धन आ सके और जिसके तहत आप लोग एक अच्छे एडवोकेट कर सके। अगर कपिल सिब्बल जी रहते तो मैं लिख के देता कि ये केस 100% आप लोग जीतते, क्योंकि जब भी केस की सुनवाई होती है तो आगे में कैसा चेहरा है वो देखते हुए सुनवाई होती है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपके बीच इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था, आइए मैं वो थोड़ा सा आपको पप्पू सर के द्वारा भी मैं आपको यहाँ पे जो जिक्र किया गया वो मैं आपको सुनाता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके कुछ डाउट बन रहे हैं या आपके पहले से कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए उस पर